ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग ईवीएस पढ़ रहे थे ना, और हम क्या स्मॉग को क्या बोलते हैं, ये क्या है, स्मॉग है क्या? ये एक किस्म का एयर पॉल्यूटेंट है। स्मॉग क्या है? एयर पॉल्यूटेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि स्मॉग है क्या। ठीक है, स्मॉग जो है ये एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है। ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो ये स्मॉग एंड फॉग दोनों से मिलकर बना हुआ है। स्मॉग और प्लस फॉग अगर मिला दोगे ना तो बनेगा स्मॉग, और ये एक तरह का एयर पॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है ना, में आ गया। इट टाइपिकली ऑकर इन अर्बन एरिया। देख लो ये बोला खास तौर से अर्बन एरिया में, ठीक ना। इज ए करेक्टराइज बाय ए मिक्सचर ऑफ ए पॉल्यूटेंट। ये एक तरह का पिक्चर पॉल्यूटेंट, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकुलर मैटर गैसेस सब मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि स्मॉग जो है वो एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है, ये समझ में आया कि ये क्या है, ये एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है। दूसरा ये बात समझ में आया कि ये जो है ये स्मॉग एंड फॉग दोनों से मिलकर बना, ठीक है, कॉम्बाइन है। ये ज्यादातर कहाँ पे होता है? अर्बन एरिया में होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट मिक्स होते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर ये होते हैं, और गैसेस, इन सब चीजों से मिलकर बना। तो देखो ये वाला मैं यहाँ पे लिखी हूँ, तो याद करना है कि स्मॉग बनता किस चीज से। ठीक है, तो स्मॉग बनता है स्मॉग प्लस फॉग, इन दो चीज को मिला देंगे तो बनेगा स्मॉग फॉग। इसको हम लोग स्मोकी फॉग भी बोलेंगे, ठीक है ना। कॉज बाय द बर्निंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कोल। बहुत ही बड़े अमाउंट में अगर तुम कोयल को बर्न करते हो, कोयला को जलाते हो ना, या व्हीकल इमिशन, गाड़ी से जो तुम्हारा धुआं निकलता है, या इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, इन सब से जो निकलता है ना, इन सब से जो निकलता है ना, उसी से क्या होता है, ये पॉल्यूटेड होता है। मतलब पार्टिकुलर मैटर किसको बोलते हैं? पार्टिकुलर मैटर वही कोयला का जो धुआं निकल रहा है, गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, काला काला टाइप का ही जम जाता है। जैसे तुम देखी होगी अगर चूल्हा, जैसे अभी नहीं बनता है, गाँव वगैरह में बनता है कि चूल्हा लकड़ी पे जो खाना बनता है, तो देखना अगर किचन में बना तो किचन पूरा काला काला हो, तो जो काला काला हो जाता है ना, वो तुम्हारा पार्टिकुलर मैटर है, पार्टिकुलर मैटर टू प्लेट मैटर है। ठीक है, तो वो यही बोला कि बड़े अमाउंट में कोयला को जलाया जाए, गाड़ी से कोई इमिशन निकल रहा है, इंडस्ट्रियल फ्यूम से निकलता है ना, तो स्मॉग बनता है। ठीक है ना, स्मॉग में कंटेन, देखो स्मॉग में मिला हुआ रहता है सूद पार्टिकुलेट, ठीक है ना, सूद पार्टिकुलेट। स्मॉग में और क्या मिला हुआ रहता है? सूद पार्टिकुलेट्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा चीज ये है जो कंटेंट जो कि स्मॉग में मिला हुआ है, वो है सूद पार्टिकुलेट। जैसे सूद पार्टिकुलेट्स किसको बोलेंगे? जैसे स्मॉग हो गया धुआं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जितने भी कंपोनेंट्स है ना, ये सब सूद पार्टिकुलेट है, और ये सब तुम्हारा स्मॉग है। ठीक है, ये सब तुम्हारा स्मॉग। तुमको पहले यहाँ पे जो रेड वाला हाईलाइट वो याद करना कि स्मॉग बनता कैसे है। स्मॉग बनता कैसे? स्मॉग प्लस फॉग से बनता है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गया, स्मॉग स्मॉग प्लस फॉग से बनता है। दूसरा कि इसमें सूद पार्टिकुलेट्स जो है ना वो मिला हुआ रहता है स्मॉग, ठीक है ना। तीसरा जो हम लोग को पढ़ना वो ये समझ में आ रहा ना अभी, स्मॉग बनता कैसे, स्मॉग बनता कैसे है, तो स्मॉग प्लस फॉग,
स्मॉग, स्मॉग क्या होता है? धुआं। अभी मैं बताएं, ये कोयला वाला जलाने से जो धुआं निकलता है काला 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 ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इसी को बोला जाता है धुआं। और फॉग, इन सब दोनों चीज से मिलकर बनता है। बोला कि दो टाइप के होते हैं स्मॉग, जो होते हैं ना वो दो टाइप के, ठीक है। फोटो केमिकल स्मॉग एक को बोला, दूसरा को बोला जाता है सल्फर स्मॉग, ठीक है। याद कर लो स्मॉग कितनी तरह के होते हैं। स्मॉग जो है वो दो तरह के, एक होता है तुम्हारा फोटो केमिकल स्मॉग, दूसरा होता है सल्फर स्मॉग, ठीक है ना। अच्छा, फोटो केमिकल स्मॉग को ना क्या बोला जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फोटो केमिकल स्मॉग को बोला जाता है लॉस एंजिलस स्मॉग, ठीक है। और सल्फर स्मॉग को बोला जाता है लंदन स्मॉग। देख लो, जो फोटो केमिकल स्मॉग है उसको बोलेंगे लॉस एंजिलस स्मॉग, लेकिन जो सल्फर स्मॉग है इसको बोलेंगे लंदन स्मॉग। समझ में आ गया ये दो चीज? अब हम लोग को ये समझना है कि ये जो फोटो केमिकल स्मॉग है, ठीक है, जिसको लॉस एंजलिस स्मॉग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बनता कैसे, बनता मतलब ये बनता कैसे, ये सब समझ, इसको समर स्मॉग, हाँ, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जो फोटो केमिकल स्मॉग है, एक तो इसको हम लोग लॉस एंजलिस स्मॉग बोलेंगे और दूसरा इसको समर स्मॉग, ठीक है ना। क्यों इसको समर स्मॉग बोलेंगे और ये बनता कैसे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो तुम्हारा ऐसे भी पूछ सकता है। देखो, फोटो केमिकल स्मॉग को क्या बोलते हैं, एक तो समर स्मॉग बोलेंगे और दूसरा लॉस एंजिलस स्मॉग, दो नाम हो गया, ठीक है, दो नाम हो गया। तीसरा क्या पढ़ना हम लोगों को, ये बनता कैसे, ठीक है, ये बनता कैसे, वीओसी, वीओसी का फुल फॉर्म वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्लस नाइट्रोजन, एनओएक्स और सनलाइट, इनको अगर मिला देंगे तो बनेगा ये पी वाई क्यू क्वेश्चन, ठीक है। कि इवन ये भी पी वाई क्वेश्चन है कि मतलब क्या फोटो केमिकल स्मॉग को क्या बोलते, तो अच्छे से तुम लोग समझना कि जो फोटो केमिकल स्मॉग है इसको हम लोग लॉस एंजिलस स्मॉग बोलेंगे, एक हो गया, ठीक है ना। दूसरा कि इनको समर स्मॉग बोलेंगे। तीसरा हम लोगों को क्या समझना है कि ठीक है ये बनता कैसे, ठीक है ना, इनका बनने का प्रोसेस क्या है। तो बनने का प्रोसेस है कि VOC प्लस, कल हम लोग एक और चीज पढ़े थे तो उसका भी बनने का तरीका यही था, इसका भी बनने का तरीका यही, कल हम लोग जो पढ़े थे ट्रांसफेरिक ओजोन लेयर, ठीक है ना, वहां पर भी हम यही देख रहे थे कि कैसे बनना था, VOC प्लस नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सनलाइट, इन सबसे बनता है। ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या पढ़ना है इसकी, ये वाला में पढ़ना है कि ये क्या क्या इफेक्ट करती है, इससे क्या क्या होता है, ठीक है, इससे क्या क्या होता है वो समझना है। रिस्पिरेटरी इश्यूज हो जाता है फोटो केमिकल स्मॉग से, क्या क्या होता है, तो रिस्पिरेटरी इश्यूज हो जाएगा, रिड्यूस विजिबिलिटी, तुम्हारा नजर, ये भी PYQ क्वेश्चन है कि तुम्हारा फोटो केमिकल स्मॉग से क्या होता है, चार ऑप्शन दिया हुआ था, एक में लिखा हुआ है कि विजिब, तुम्हारा ना रिड्यूस विजिबिलिटी, मतलब तुम्हारा आंखों की रोशनी जो है ना वो कमजोर हो जाए, ठीक है ना, तुमको दिखेगा नहीं, अगर फोटो केमिकल स्मॉग रहेगा ना तो दिखेगा नहीं। वेजिटेशन को डैमेज कर दे, ठीक है ना। क्या क्या पढ़े, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो जाती है, विजिबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब ठीक से दिखेगा नहीं, मेरा जो विजिबल है वो कमजोर हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा आंखों की रोशनी का जो विजिबिलिटी है वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वेजिटेशन को डैमेज कर दे। ये हो गया तुम्हारा फोटो केमिकल स्मॉग के बारे में, जो कि लॉस एंजिला भी बोलते हैं, जिसको समर स्मॉग, ठीक है। अब आ गया दूसरा वाला जिसको हम लोग सल्फर स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग भी बोलेंगे, और इसको ये विंटर में होता है। देखो, ये वाला हम लोग पढ़े समर यानी गर्मी में हो रहा है, तो ये इंडिया में पॉसिबल है कि ये इंडिया में नहीं होता,
ये बता रही क्लासिकल स्मॉग, ठीक है, क्लासिकल स्मॉग, इसको सल्फर स्मॉग बोलेंगे। ये क्या है, सल्फर स्मॉग इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको लंदन स्मॉग बोलेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन से स्मॉग को लंदन स्मॉग, तो ये इसको लंदन स्मॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सल्फर स्मॉग है ना, इसको सबसे पहली बार लंदन में ही देखा गया था, ये लंदन में ही, इसलिए इसको लंदन स्मॉग, ठीक है। फॉर्म फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, स्पेशली ऑयल, high sulfur dioxide and particulate matter common in order term climate and often seen in winter। ये जो तुम्हारा होता है ना, यहाँ पे जो समझो क्वेश्चन कि ये जो सल्फर स्मॉग होता है इसको लंदन स्मॉग क्यों बोलते हैं, इसको लंदन में देखा गया। ये बनता कैसे, फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, खास करके कोयला को जलाएंगे, है ना, तो इससे हाई अमाउंट में तुम्हारा CO2 निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, पार्टिकुलर मैटर निकलेगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा सल्फर स्मॉग। तो ये ज्यादातर लंदन में मिलता है, लंदन में, ठीक ना। इससे क्या होता है, ठंडा हो जाता है, क्लोडर मतलब बर्फीला हो जाता है वहां पे तुम्हारा। मैं क्या बोली थी कि बर्फ कब जमता है, जब तुम्हारा CO2 वहां से हट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं रहता है तो वहां पे तुम्हारा बर्फ जमता है। तो ये वाला जो होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होता है, पूरा बर्फ जमता है, ठीक है, बर्फ जम रहा है, ठीक है। तो जब बर्फ जमता है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग सल्फर स्मॉग। तो सल्फर स्मॉग कब होता है, बर्फ पूरा जम जाता है। ये इंडिया में नहीं होगा, ये इंडिया में हम लोग का इलाका इतना गर्म है कि यहाँ ऐसा होने वाला नहीं है। मतलब क्लासिकल स्मॉग या सल्फर स्मॉग या जो लंदन स्मॉग जिसको बोल रहे हैं वो यहाँ नहीं होता है। इसको सबसे पहले लंदन में ही देखा गया था, और ये विंटर में होता है, खासकर ठंडक का मौसम होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, बर्फ जम जाएगा, बर्फीला इलाका हो जाएगा, ठीक है, पूरा बर्फीला इलाका हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं एक बार तुम लोगों को मतलब ऊपर से चार्ट बनाऊंगी तो तुम लोगों को याद भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी कंप्लीट, क्योंकि आज मैं क्वेश्चन नहीं लाई इस वजह से मैं पूछी, क्वेश्चन लाऊंगी मैं, कल लाऊंगी क्वेश्चन, इसीलिए। एक सेकंड, चलो, अच्छा मेरी आवाज आ रही है, तुम लोग बोलो तो देख, मैं देखना चाहती हूँ तुम लोग को आवाज आ रहा है कितना आ ही रहा हो। मैं पूछूंगी, तुम लोग मुझसे चार्ट बनवाना, ठीक है। हाँ, आवाज आ रही है ना, हाँ ठीक है, मुझे भी अभी मैं ब्लूटूथ लगाई तो आवाज आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा आवाज, बस अच्छे से रिकॉर्डिंग हो रहा है। चलो मुझे बताओ कि जो ये जो तुम्हारा स्मॉग है, ये ये जो स्मॉग है, देखो स्मॉग में बोल रही हूँ, ठीक ना। ये स्मॉग बनता कैसे, पहला क्वेश्चन, बनता कैसे ये, बोलो, स्मॉग बनता कैसे। मैं बोली थी ना कि ये बनता है स्मॉग, हाँ स्मॉग प्लस फॉग, हाँ, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, स्मॉग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाँ हाँ हम समझ गए। आ रही है आवाज, आवाज आ रही है, तुम लोग आवाज आ रही है, तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों को, ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। चलो मैं आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। मुझे बताओ कि ये जो स्मॉग है ये कितने तरह के होते हैं, हाँ बोलो, कितने तरह के होते हैं ये स्मॉग, कितने तरह के होते हैं, इसके कितने टाइप है ये बताओ मुझे, ये कितने टाइप की होती है स्मॉग, दो टाइप, नाम बताओ, नाम बताओ अगर याद है तो, नाम बताओ। फोटो केमिकल, केमिकल स्मॉग, हाँ सल्फोरस, सल्फोरस स्मॉग, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ये जो स्मॉग है ना, इसका बनने का तरीका बताओ, ये कैसे बनता है, ये एग्जाम में आता है, मुझे बोलो इस फोटो केमिकल स्मॉग कैसे बनता है, इसका बनने का तरीका अगर किसी को पता है तो बताओ, नहीं तो मैं
हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोली। सनलाइट, हाँ, इन नाइट्रस ऑक्साइड, इनको मिला देंगे तो फोटोकेमिकल स्मॉग बन जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ बन गया, बन सही हो गया। हाँ, ये वाला कहाँ देखने को मिलता है? ये वाला कहाँ मिलता है देखने को? सल्फर, सल्फर स्मॉग कहाँ मिलता है? विंटर में देखने को मिलता है, विंटर में। और कहाँ पर? हाँ, विंटर सीजन में। और सबसे पहले लंदन में देखा गया। बस हो गया। बाकी कैसे बनता है वो तो तुमने देखी ना। चलो, एयर क्वालिटी इंडेक्स, चलो मैं स्टार्ट करूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? बोलो पहले तुम। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, तो मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? क्या मेरा प्रॉब्लम आ रहा ना? ठीक है। चलो देखो, बोल रहा है कि हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ए क्यू आई, इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। हाँ अच्छा, ठीक है आरसी, हम देख लिए मैसेज हमारा। ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स 2014 में लॉन्च हुआ था। याद करो कब लॉन्च हुआ था? 2014। नाम क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है ना। लॉन्च कब हुआ था? 2014 में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। ये किसका पार्ट है? ये स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है, ठीक है ना। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 एयर पॉल्यूटेंट को रखा गया। ये क्या है? एक AQI, ये प्रोवाइड करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ एयर क्वालिटी। ये जो 8 पॉल्यूटेंट को रखा गया है ना, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर रखा गया, ठीक है। क्यों? ये एयर की क्वालिटी को बताएगी, ठीक है ना। ये क्या करेगी? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, ये क्या करेगी? ये एयर की क्वालिटी को मेजर करेगी। कौन कौन सा जो एयर है ना, वो बहुत ही खतरनाक है, कौन अभी कितनी लेवल पे है, कौन डेंजर में है, कौन अच्छे में है, मतलब कौन अभी अच्छा, मतलब कौन ज्यादा पॉल्यूटेड कर रही है, कौन ज्यादा पॉल्यूटेड नहीं कर रही है, ये सब बताता है तुम्हारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। एयर की क्या बताएगी? क्वालिटी बताएगी। कौन? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, इसके अंदर आठ आठ एयर पॉल्यूटेंट को रखा गया। 8 एयर पॉल्यूटेंट को रखा गया। देख लो कितना, 8, 8 एयर पॉल्यूटेंट को रखा गया। एग्जाम में पहले क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे आता है कि इनमें से कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, कौन सा इसमें से एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहला देखो, पहला जो है तुम्हारा RSPM, इसका फुल फॉर्म होगा रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसका जो डायमीटर है पीएम, मतलब पीएम इसको बोला गया है, पार्टिकुलर मैटर 2.5 इसका डायमीटर है। देखो ये 3 तरह की होती है। ये जो तुम्हारा होता है ना पार्टिकुलर मैटर, ये 3 तरह की होती है, मैं पढ़ाऊंगी बाद में, लेकिन सिर्फ 2 को ही रखा गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, ठीक है। ये जो पार्टिकुलर मैटर की टैप है, देखो 2 टैप है, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में सिर्फ 2 को ही रखा गया, एक तो 2.5 वाला को रखा गया है और एक 10 डायमीटर को रखा गया, ठीक है ना। फुल फॉर्म देखो, रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, पहला एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये क्या बताएगी? एयर की क्वालिटी बताती है, ठीक है, कि ये जो इसको रखा गया एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो देखा जाता है कि ये जो है ना तुम्हारा पार्टिकुलर मैटर्स, इसकी क्या क्वालिटी है, ये कहाँ पर है, क्या ये डेंजर जोन में आती है, किस जोन में आती है, इस तरह का बताती है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स। देखो अब यहाँ से रिस्पायरेबल हटा दिया, अब यहाँ से आ गया सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, आर हट दिया, इसका डायमीटर 10 है, ठीक है। ओजोन O3, ठीक है, ओजोन, ये सब चीज क्या है, कहाँ पे रखा गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में रखा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम एक चीज देखो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, CO2 नहीं है। कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत बार, CO2 को लिख दिया तो इंसान को लगता है कि CO2 है, नहीं, CO2 नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सिर्फ CO है,
ये बात माइंड में रख लेना, सिर्फ CO है। हो गया, समझ में आ गया। एक हो गया पार्टिकुलर RSPM और एक खाली SPM। तीसरा हो गया ओजोन, ओजोन को O3 बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं। हो गया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देख लो अभी हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे वो क्या था, NOx यानी नाइट्रोन, वो नाइट्रोन ऑक्साइड था, वो खाली ऑक्साइड था, यहाँ डाई लगा हुआ, देख लो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में है ना डाई लगा हुआ है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, इंसान को लगता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो वहां पे हम लोग देखे अभी दिया हुआ था है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसमें खाली ऑक्साइड था, DI नहीं लगा हुआ था, तो हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, वो लोग कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे ही दे देगा, इसमें से कौन सा एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हमको लगेगा हम तो नाइट्रोजन पढ़े थे ना, हाँ बस मार देंगे, नहीं यहाँ पे NO2 है, देख लो NO2 यानी डाई है, डाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे दो डाई डाई, ऐसे याद रखना। उसके बाद लीड को भी रखा गया, लीड को बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में PV। अब मैं ये क्यों बढ़ा रही हूँ कि कभी कभी एग्जाम में लीड ना देखे खाली PV दे देगा, ठीक है, तो तुम समझना भी तो चाहिए ना PV का मतलब क्या होता है, लीड अमोनिया NH3, ठीक है, मैं फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 एयर पॉल्यूटेंट को रखा गया, ये देखो उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, है ना, कि उनका पोजीशन क्या है। तो पहला हो गया तुम्हारा RSPM, RSPM का फुल फॉर्म है रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, डायमीटर क्या है 2.5, क्योंकि एक जो R है ना उसके इससे भी कम डायमीटर है, तो कंफ्यूजन मत होना, हो सके एग्जाम में वही दे दे, तुम देखना 2.5 वाला है, पेन वाला है, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, लीड PV, अमोनिया NH3, ये हो गया तुम्हारा एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये 8 को याद करना, ठीक है, ऊपर चलो। देखो ये याद नहीं करना, ये खाली समझ लेना किताब में, मतलब एक बार समझ लेना। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज टाइपिकली रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल स्केल है, ये एक तरह का न्यूमेरिकल स्केल है, ठीक है ना, इसको हटा दो, पहले मैं ये पढ़ा दी थी उसके बाद समझ, कौन वाला में दोनों में से एक ही याद करना है, लेकिन आरसी तुमको इसमें से कौन सा करवाई थी तुमको याद है, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को, दोनों ही ठीक है, देख रही हूँ कि सब में क्या क्या रही, हाँ ये मेरा हाथ का बनाया हुआ, ये ठीक है, हाँ ये मैं खुद से बनाई थी ना, हाँ वो भी था, हाँ हाँ ये ठीक, हाँ 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 हाँ, अब ये भी तुम लोग को याद करना है, हाँ हाँ आवाज आ रही है, समझ गई, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ही हम लोग क्या पढ़े कि पहले तुम्हारा रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, इनको जब मेजर किया गया ना, इनको 6 कैटेगरीज में बांटा गया, 6 कैटेगरीज में, ये वाला, हाँ सी आवाज आ रही है, मैं बोली कि हाँ हाँ ठीक है, मेरी आवाज तुम लोग क्लियर आ रही ना, पता नहीं मेरे मोबाइल में क्या हुआ आज, एकदम आवाज में प्रॉब्लम, कल कितना अच्छा रात में क्लास हुआ और अभी प्रॉब्लम, ठीक है समझो, एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 कैटेगरीज में बांटा गया, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने पॉल्यूटेंट 8, कैटेगरीज कितना 6, कैटेगरीज कितना है 6 है, 6, ठीक है ना, कितना है भाई 6 है, कैटेगरीज कितना है 6 है, आ जाओ पढ़ रहे, बोला कि जो रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है ये गुड में है, गुड, ये कैटेगरीज क्या हुआ जो ये वाला क्वार्टर पहले यहाँ पे बोला कि जो ये ऐसे एग्जाम में आएगा तुमको मैचिंग करने के लिए, येलो ग्रीन ऑरेंज आया एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना मैं बता रही हूँ, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 0 से 15 इसको गुड बोलेंगे, 0 से जो 15 है ना गुड, गुड का मतलब क्या ग्रीन, अब ये नहीं कि ये है पहले ये वाला पढ़ो उसके बाद बता रही हूँ, बोला कि गुड, गुड किसको बोलेंगे 0 से 50 अगर है एयर पॉल्यूटेड, जो भी एयर पॉल्यूटेड इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ग्रीन में है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है इस पे मैं बता दे रही हूँ, पर इसके बाद समझना, रुक जाओ, देखो जैसे यहाँ 0 50 दे दिया, ठीक है, उसके बाद 51 100 दे दिया, उसके बाद ग्रीन दे दिया,
कलर दे देगा तुमको, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऐसे बोलेगा मैच करो, कौन किससे मैच हो रहा, एयर पॉल्यूटेड कैटेगरी से मैच करो, ठीक है। तो तुमको कैटेगरी से मैच करना। कैटेगरीज में एयर पॉल्यूटेड को कितने पार्ट में बांटा, तो 6 में, ये याद करना, 6 कैटेगरीज है। इनकी कितनी कैटेगरीज है, 6 कैटेगरी, ठीक है। तो जो गुड है, जो अच्छा वाला है, उसको ग्रीन बोला गया है, ग्रीन, देख लो, ठीक है ना। और जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है कि चलो ठीक है ना, बहुत अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब है ना, इसको येलो बोला गया, येलो, ठीक है। लेकिन जो मॉडरेट पॉल्यूटेंट होते हैं ना, वो 101 से 200, देखो नंबरिंग देखो, जो मॉडरेट है उसका नंबर क्या है, 101 से, मतलब जैसे यहाँ पे 100 खत्म हो रहा है, यहाँ से 101 स्टार्ट हो रहा है, 101 से तुम्हारा 200, इसको ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज। उसके बाद पुअर यानी अनहेल्दी, जो लोगों के लिए तुम्हारा खराब हो सकता है, मतलब लोगों के हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, पुअर है, ये गैस पुअर है, तो इसको बोलेंगे रेड। और जो वेरी पुअर है, वेरी अनहेल्दी है, उसको पर्पल बोलेंगे, ठीक है ना। और इसका जो तुम्हारा ये है मतलब क्वालिटी, ये 300 से 400 तक अगर रहेगा, अगर ये एक एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर कोई गैस, ठीक है ना, अगर कोई गैस तुम्हारा आता है कि उसका जो क्वालिटी है वो आ रहा 301 से लेकर 400 तक, तो हम क्या बोलेंगे, ये पर्पल में आया, पर्पल में, ठीक है, पर्पल, जो बहुत ही खतरनाक है, डेंजर है, सीवर है, सीवर, महरून बोलेंगे, महरून, ठीक है ना, महरून है, ठीक है। समझ में आ गया कि कितने कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। 0 से 15 को वो क्या बोलेंगे, ग्रीन, ग्रीन, यानी ये ठीक है, ये गुड है। मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो कोई एयर क्वालिटी इंडेक्स का ये स्केल है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं मान लो कि इसको चलो मैं इसको मैं इसको मेजर कर दूं, जब मैं इसको मेजर की तो ये मेरा आया 0.5, 50 में आया, यहाँ पे आके फॉल किया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगी कि ओ ये ग्रीन के अंदर आ रहा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने गैस को रखा गया है, कितने पॉल्यूटेंट को रखा गया, तो 8 को। लेकिन इसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखने के लिए 6 कैटेगरीज में बांटा गया, ठीक है, 6 कैटेगरीज में बांटा गया। और ये वाला तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, मैं क्वेश्चंस के थ्रू कराऊंगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ, अच्छा है तो यहाँ पे है समझा, 24 घंटा कौन कौन रह रहा है, 24 घंटा कौन कौन रहता है हवा में? कौन कौन 24 घंटा रहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइम वेटेड एवरेज 24 आवर्स, 24 आवर्स कौन कौन रहते, देख लो, ये जो है ना, ये तुमको 24 घंटा मिलेंगे, तुमको 24 घंटा, और ये भी 24 घंटा मिलेंगे, मतलब जो रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर है, उसको तुमको 24 घंटा एयर में, ठीक है। और ये वाला भी 24 घंटा, ये जो तुम्हारा ओजोन है ये 8 घंटा, ये 8 घंटा, फिर ये 24 घंटा, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन कौन 24 घंटा, बस सिर्फ 2 ही 8 घंटा है, ठीक है ना, ओजोन और कार्बन, ये सब तुम्हारा क्या है, 8 घंटा 8 घंटा का है। बाकी तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड, अमोनिया, ये सब तुम्हारा 24 घंटा रहता है तुम्हारा, मतलब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसको मत याद करना, यहाँ देखो बोला डिस्क्रीजिंग ऑर्डर प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट, 24 घंटा जो रहता है रेसिडेंशियल एरिया में, ठीक है। इसको कौन बोला, इसको सेंट्रल पॉल्यूटेंट कंट्रोल बोर्ड। अच्छा, सेंट्रल पॉल्यूटेंट कंट्रोल बोर्ड अलग है, इसके अंदर अलग एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया तो इसी को एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रखा, ठीक है ना, वो इंडिया का था, ये इंडिया का नहीं है, सेंट्रल पॉल्यूटेंट कंट्रोल बोर्ड, ये समझो। ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, इन्होंने बोला कि 24 घंटा में कौन कौन रहते हैं, डिस्क्रीजिंग मतलब तुम्हारा ज्यादा से कम, है ना, डिस्क्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम। तो सबसे ज्यादा कौन रहता है तुम्हारा 24 घंटा में, तो सबसे ज्यादा अमोनिया रहता है रेसिडेंशियल एरिया में। उसके बाद तुम सबसे ज्यादा अमोनिया रहता है, इसको याद करना, वो वाला मत करना चार्ट, ये वाला चार्ट
ये वाला मत करना, ठीक है ना। यहाँ वाला याद, कि सबसे ज्यादा तुमको रेसिडेंशियल एरिया में कौन कौन सा इनमें से रहता है। सबसे ज्यादा अमोनिया रहता है 1 नंबर, उसके बाद सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर रहता है 2 नंबर में, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर में स्टारेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर रहता है, और 4 नंबर में तुमको लीड मिलेगा, ठीक है ना। तुमको लीड मिलेगा। ये कौन बताया है तुम्हारा, ये कौन बताया है, तो ये तुमको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि इस तरह ये लोग रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं। सबसे ज्यादा देर कौन रहता है रेसिडेंशियल एरिया में, 24 घंटा का अगर हम कंपेरिजन करके देखेंगे, सबसे ज्यादा कौन रहता है, तो अमोनिया NH3 रहता है। उसके बाद कौन रहता है, तो SPM रहता है, ठीक है ना, 10 डायमीटर। उसके बाद 2.5 डायमीटर, उसके बाद लीड। लेकिन उसके बाद अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ सबसे कम कौन रहता है, नीचे कर देंगे, नीचे से ऊपर चले जाएंगे, सबसे कम लीड रहता है। उसके बाद डिस्पारेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, उसके बाद मतलब वही अपोजिट कर दो ना, अपोजिट कर दो, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर और नीचे हो गया अमोनिया, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक बार फिर से चार्ट बना रही हूँ अपने साथ। ये सब मैं PDF से छाट के देखो, ठीक है ना, ये सब नहीं आता, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। मतलब यहाँ पर भी देखो वही बात, एयर क्वालिटी इंडेक्स में गुड क्या है, सेटिस्फैक्टरी क्या है, वही बात लिखी। मैं एक बार यहाँ पे चार्ट बना रही हूँ। क्वेश्चंस कैसे आता है, गुड वाला, बस मैचिंग करने देगा गुड। इसका क्वेश्चन बहुत है मेरे पास, मैं कल लाऊंगी, ठीक है ना। गुड, गुड क्या है, एयर क्वालिटी पे पहले मैं अच्छे से रिवीजन करा दूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी कैटेगरी में बांटा गया, क्वेश्चन आया हुआ है, एक मतलब स्टेटमेंट टाइप में है कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स को सिक्स कैटेगरी में बांटा गया, तो हाँ, तुमको मतलब स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में सही करना था, तो इस तरह क्वेश्चन आया हुआ। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को 6 कैटेगरीज में बांटा गया, कितनी कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में, ठीक है। कितने कैटेगरीज में, 6 कैटेगरीज में बांटा गया। कौन कौन है, देखिए। 1 नंबर, पहला है गुड, जो गुड है, जो अच्छा है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 0 से 50 है। ये कौन सा कलर में आएगा, तो ये ग्रीन कलर में। और एग्जाम में तुमको ऐसे दे देगा गुड, अनहेल्दी, ये, और इधर कलर का नाम दे, और तुमको मैच करना रहता है, ऐसे 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 करके मैच करना। क्वेश्चन ऐसे आया, कल मैं क्वेश्चन लाऊंगी, तुम लोग अपनी समझ, ठीक है। एक हो गया। दूसरा तुमसे पूछा जाएगा, दूसरा जो है उसको बोलेंगे सेटिस्फैक्टरी। देखो पहले तो इंसान बोलता है अपने लाइफ में हाँ हाँ बहुत अच्छा, गुड है ना। लेकिन जब कोई इंसान बहुत अच्छा भी ना हो, बहुत खराब भी ना हो, तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्टरी लेवल। तो ये तुम्हारा कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से इसको बैठाएंगे, यहाँ 50 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे 50 है, इससे ऊपर है, ठीक है ना। 50 ही बढ़ा, 50 से 50 ही बढ़ा, 50 था, नहीं 51 था, सॉरी 51, 51 था, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, येलो, यानी ग्रीन। देखो ग्रीन ऐसे याद रखना, ग्रीन क्या है, हरा भरा, ठीक है ना। तुम देखी होगी वेजिटेबल का रंग कैसा होता है, ग्रीन होता है, तो याद रखना ग्रीन अच्छा होता है। देखो डॉक्टर लोग भी क्या बोलता है, ग्रीन सब्जी खाओ, हेल्थ ठीक रहेगा, ऑयली सामान मत खाओ, है ना। ग्रीन, तो ग्रीन बहुत अच्छा है सब चीज के लिए, इसे ग्रीन बोला। इसके बाद येलो आएगा, ग्रीन के बाद येलो आएगा, अच्छा, है ना, सेटिस्फैक्टरी। उसके बाद बोला मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट में आ जाएगा तुम्हारा ठीक। मॉडरेट पॉल्यूटेंट जो होगा ना, 101 से 200 नंबर, देखो बैठाने का कोशिश करो कैसे बैठ रहा। अब 100 बढ़ेगा, देखना 100 बढ़ेगा, यहाँ 50 बढ़ा था ना, यहाँ पे 100 बढ़ेगा। तो ये जो है ना ऑरेंज, तुम देखो थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा, ग्रीन से येलो, येलो से तुम्हारा आ गया ऑरेंज, ठीक है। उसके बाद जो 4th कैटेगरी है उसको बोला गया है पुअर। नहीं भाई, ये पुअर है। पुअर क्या होगा, 200 को यहाँ ले लो, 200, 201 होगा, 100, 201 और 300। याद कैसे करना, देखो ना सब में, यहाँ पे क्या होगा 101, 201, यहाँ पे 100, 200, 300 ऐसे करके याद करना, ठीक है।
तो इसमें क्या आएगा, ऑरेंज में आएगा तुम्हारा, ये सॉरी ऑरेंज तो हो गया, रेड आएगा क्योंकि ये पुअर है, ये पुअर है, रेड लाइट खतरा वाला रहता है, याद रखना, पुअर है ना खतरा। उसके बाद 5, 5 में क्या आएगा, 5 में तुम्हारा आएगा वेरी पुअर, ठीक है ना, वेरी पुअर जिसको बोलेंगे। अच्छा पुअर, पुअर को एक चीज और बोलेंगे, एग्जाम में वो भी आता है, कंफ्यूज मत होना, पुअर को अनहेल्दी बोलते हैं, अनहेल्दी, अनहेल्दी, ठीक है ना। दूसरा इसको हम लोग बोलेंगे वेरी पुअर, वेरी पुअर, ठीक है, वेरी पुअर जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे वेरी अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, HUNHELTHY। मैं ना ये पीडीएफ तुम लोग को दे दूंगी, ठीक है ना, अभी नहीं, थोड़ा देर बाद दे दूंगी, 11-12 बजे, ठीक है ना, दे दूंगी। तो तुम लोग ना इसको याद करके आना, कल मैं इसका क्वेश्चन लेके रहा हूँ, तो एक तरीके से समझे तो नोटिस ही हो जाएगा, ठीक है। तो वेरी अनहेल्दी पुअर हो गया, ओके। अच्छा ये कौन सा कलर का होगा, रेड के बाद हम बहुत डार्क क्या आएगा, पर्पल, ठीक है। अगर तो, जैसे मैं पीपीटी यूज करती हूँ, तो पीपीटी अगर कोई यूज करता होगा तो तुम देखना कि ऐसे जैसे कलर करना है, ठीक है ना, तुम अगर कलर करोगी तो तुम्हें कहा था मिक्सचर कलर, मतलब कलर मिलाओ, तो तुम जैसे रेड को मिलाओगी ना, थोड़ा सा डार्क करोगी ना, तो वो पर्पल बन जाता है। पीपीटी में अगर तुम कलर को, जैसे कि कुछ लिखी, उसको तुम कलर करना चाह रही हो, मान लो मैं अपना नाम लिखी और मैं कलर करूंगी, तो रेड को थोड़ा डार्क करती हूँ ना, तो वो पर्पल टाइप का होना। तो जब रेड डार्क होगा, यानी रेड जब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो वो पर्पल का कलर ले लेता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सीवर, सीवर का मतलब ये तो बहुत ही खतरनाक, डेंजर है, सीवर है, बहुत ही खतरनाक। ये जो है, अच्छा इसका मैं नंबर नहीं लिखी, सॉरी, इसका नंबर होगा वही वाला 201 है, तो यहाँ पे 301 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 400 हो जाएगा। इसका याद करना इजी है, 201 का 301, 300 का 400, है ना। सीवर का फिर क्या हो जाएगा, 301 है तो यहाँ 401 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 500 हो जाएगा, ठीक है, 500, और ये क्या है, महरून, कत्था, मतलब उसको महरून बोलेंगे। ये हो गया तुम्हारा कैटेगरीज, ये हो गया कैटेगरीज, ठीक है। एक बार हम लोग ये एयर पॉल्यूटेंट का भी नाम देते, कौन कौन सा एयर पॉल्यूटेंट है, रिवीजन कर लेते क्योंकि इसको याद करना बहुत जरूरी है। एक होता है RACPM, इसका डायमीटर होता है 10, ठीक है। पहला वाला का नहीं 10 नहीं, सॉरी 2.5, 2.5 होता है ये वाला। इसको हम लोग बोलेंगे रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, मैटर। अब यहाँ से आर हटा देंगे तो हो जाएगा एसपीएम को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर 10, ठीक है। पहचानने का तरीका है कि इसका डायमीटर 10 है, फुल फॉर्म है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। उसके बाद आएगा ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने तरह के पॉल्यूटेंट को रखा गया है, तो 8 है, इसमें से हम अभी 3 लिखे हैं, 2 3, ठीक। उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए क्या करता तुम, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, ठीक है जी, हेमो, गलत हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, 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 फार्मूला है CO, ठीक है, फार्मूला है CO। उसके बाद है 5, 5 में क्या बोला, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, फार्मूला है NO2। उसके बाद 6, 6 में क्या है तुम्हारा, लीड, लीड, ठीक है ना, इसका फार्मूला PB, तुम लोग कल वाले याद करके आना, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है। 7 अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला है NH3, ठीक है, हो गया। किस किस को लेके गया गया, सबसे ज्यादा कौन रहता है तुम्हारा, सबसे ज्यादा तो ये रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम देखोगी 2 नंबर में कौन रहता है, रेसिडेंशियल एरिया में सबसे ज्यादा अमोनिया रहता है। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो 2 नंबर में, हाँ 2 नंबर में ये वाला है, 3 नंबर में ये वाला है,
और 4 नंबर में लीड आता है। इन्हीं को रखा गया कि ये लोग बहुत ज्यादा रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं। 4 नंबर में ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट एयर पॉल्यूशन। स्टार्ट करो। तुम लोगों को अगर कुछ पूछना है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, ठीक है ना। ये सब मैं डिलीट कर दूंगी, वो गलती से आ गया, एक ही रखूंगा बस। हम लोग एयर पॉल्यूटेंट स्टार्ट किए, तो अब दूसरा एयर पॉल्यूटेंट का टाइप, ठीक है ना। इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है, तो ये वाला पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, पानी जो पॉल्यूटेंट होता है ना, पॉल्यूटेंट होने का दो सोर्स, एक को बोलता है पॉइंट सोर्स, दूसरा को बोलेंगे नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। इससे क्वेश्चन भरा पड़ा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन, पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स, ये क्वेश्चन सारा है ना। बोला पानी पॉल्यूटेंट हो, ठीक है ना। एयर कंप्लीट कर देना। अब आया वाटर। ए पॉइंट सोर्स इज ए सिंगल आइडेंटिफाइबल, याद रखना, ये दोनों वर्ड को याद रखना है। पॉइंट सोर्स को क्या बोलते हैं? सिंगल। पॉइंट का मतलब क्या, जो मैं बता रही हूँ कि मान लो कि एकदम ये वाला पैप है और यहीं से पानी निकलेगा, यहीं से पॉल्यूटेंट, बस, और कहीं से नहीं, है ना। पॉइंट सोर्स मतलब मुझे पता है इस पॉइंट से ही पानी निकलेगा, इस पॉइंट से ही तुम्हारा पॉल्यूटेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट सोर्स को बोलते हैं सिंगल सोर्स या आइडेंटिफाइबल सोर्स। सुनो, अगर तुम्हारा कहीं से पॉल्यूटेंट आ रहा है, मान लो कि तुम ये वाला फैक्ट्री है, ठीक है, एक एग्जांपल दे दूं, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा पैप निकला हुआ है, पैप से तुम्हारा आ रहा पॉल्यूटेंट, तो मुझे पता चल गया, मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाई कि देखो भाई यहीं से तो पॉल्यूटेंट आ रहा, देखो ये वाला पैप से पॉल्यूटेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, पॉइंट सोर्स। सिंगल आइडेंटिफाइबल source of pollutions that can be pinpointed to specific location। यहाँ से जो पॉल्यूटेंट, पॉइंट सोर्स से जो तुम्हारा पॉल्यूटेंट निकलेगा ना, ठीक है ना, जो पॉल्यूशन का सोर्स है ना, वो तुमको पता रहेगा, कोई स्पेसिफिक लोकेशन पता है। तो हम यहाँ पे तीन चीज पढ़े पॉइंट सोर्स के बारे में। एक तो पढ़े कि ये सिंगल है, दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, ये आइडेंटिफाइबल हो, किसका एक सोर्स है, तो हमको पता है कि कहाँ से। तुमको कोई अकेला आदमी, मेरे मेरे एग्जाम्पल से, अगर तुमको कोई एक पर्सन आके सामने से मार रहा है, तुम इसको फौरन पहचान जाओगे ये पर्सन ने मुझे मारा है। लेकिन अगर पब्लिक का भीड़ है, पूरा क्राउड है ना, पूरा बहुत सारे लोग हैं, वहां पे तुमको कौन आके मारा, तुम देखने जा रही, तुम पहचान नहीं पाओगी, तो बहुत सारे लोग हैं, डाइवर्स लोग हैं, मैं कैसे पहचानू। हाँ, अगर एक लोग रहता, दो लोग, अकेला कोई लोग रहता तो मैं इसे पहचान पाती, अरे इसी ने ही मुझे मारा, और तो कोई है ही नहीं, ठीक है। इसी तरह पॉइंट सोर्स होता है कि इसको पता है मुझे पॉल्यूटेंट यहीं से निकला, फैक्ट से ही यही पॉल्यूटेंट वाली है, तो इसलिए इसको बोलेंगे सिंगल आइडेंटिफाइबल या स्पेसिफिक लोकेशन। मतलब इसका फीचर क्या क्या है, इसलिए ये सिंगल होता है, ये जो पॉइंट सोर्स है ना, यहाँ से पॉल्यूटेंट निकलता है, तो ये जो पॉइंट सोर्स से पॉल्यूशन निकलता है ना, ये सिंगल होता है, एक नंबर। दूसरा कि इसको पहचाना जा सकता है, ये आइडेंटिफाइबल होता है। 3 नंबर कि ये लोकेशन बताता है कि हाँ मैं यहाँ पॉल्यूटेड, ठीक है। ये सब जगह नहीं, इसको पता है हाँ नदी में गिरा तो नदी, जहाँ पे गिरा पता, ठीक है। डिस्चार्ज पॉल्यूटेंट थ्रू ए स्पेसिफिक आउटलेट, ये पैप, बोले यहाँ से जो पॉल्यूटेंट डिस्चार्ज होता है ना, इस तरह के पॉइंट सोर्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैप। पैप से निकला, मुझे पता है कहाँ से निकला, अक्सर एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ओवर प्लांट, ठीक है ना। देख लो, ये जो तुमसे पूछेगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये कहाँ पे आएगा, पॉइंट सोर्स में। क्यों? क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तुम्हारा कैसे गंदा होगा, जैसे कि तुम मान लो कि नाला से पानी निकल रहा नदी में आ रहा, हमको पता है कि वो वहां से पानी आ रहा है, वो पानी को पॉल्यूटेड। पावर प्लांट, कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से पैप लगा हुआ है, फैक्ट्री से जितना हजारे नदी में गिरा, हमें पता है, देखो वो नदी को पॉल्यूटेड, वो वाला जो प्लांट है ना वहां से आ रहा है, ठीक है। easier monitor and regulate because the source is well defined। इसको मॉनिटर करना मुझे इजी है, मुझे पता है कि ये नाला, ये गंदगी सीवेज जो है ना, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब यहाँ से मुझे पता है कि यहाँ ये नाला है ना, ये नाला से ही, ये गंदा नाला है ना, यहाँ से पानी आ रहा है रिवर को गंदा, तो मैं इसका कुछ इलाज करूंगी। एक नंबर
मुझे पता है ये जो फैक्ट्री है ना, ये फैक्ट्री का पैप लगा हुआ है, इस पैप से ना एयर पॉल्यूशन आ रहा है। तो ये हम लोगों को क्या करना है, कंट्रोल करना है, कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि जो पॉइंट सोर्स है ना उसको कंट्रोल करना बिल्कुल ईजी है। हमको पता है क्योंकि आइडेंटिफाइबल है, मुझे पता है कि हाँ वहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो बोले इसका एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारा फैक्ट्रीज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या ऑयल रिफाइनरीज, जहाँ पे ऑयल साफ होता है, उस तरह के फैक्ट्री वगैरह मेरे को पता है कि हाँ यहीं से ही आ रहा है पॉल्यूटेंट, है ना। तो मैं इसको क्या करूंगी, कंट्रोल कर सकती हूँ। देखो अगर मैं इसको मतलब इसको मैं अगर फर्क करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंस करूँ कि इसका फीचर क्या क्या होगा, तो यहाँ पे एक चीज तुम देखो, एक तो ये सिंगल है, आइडेंटिफाइबल है, स्पेसिफिकेशन है। दूसरा कि इसका पैक एग्जांपल हो गया। तीसरा कि सी वेस्ट ट्रीटमेंट या प्लांट या पावर प्लांट, इस तरह का से पता चल जाता है। यहाँ पे जो तुमको जो पॉल्यूटेंट हो रहा है ना वो वेल डिफाइंड होता है, तुमको पता है कि पॉल्यूटेंट कहाँ से हो रहा है, ठीक है। जैसे फैक्ट्रीज हो रहा था मुझे बताइए, और इसको मॉनिटर करना बिल्कुल ईजी है, इसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना बिल्कुल ईजी है। मैं रोक सकती हूँ पॉल्यूटेंट, क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, पता है मुझे ना कि पॉल्यूटेंट यहाँ से आ रहा है। देखना है जैसे कि अगर किसी कोई घर में कोई मर्डर करके छोड़ दिया, ठीक है, कोई घर में कोई मर्डर करके छोड़ दिया, जैसे तुम एक केस देखी थी तो दिल्ली में वो केस हुआ था, तो वहाँ से बहुत ही स्मेल आ रहा था इसमें। तो कैसे पता चला? क्योंकि मुझे पता उस घर से स्मेल आ रहा, तो ये पूरा वेल डिफाइंड है, उस रूम से आ रहा स्मेल, यानी उस रूम में कुछ गड़बड़ है। चलो उस रूम को खोल के देखते। उसी तरह पॉइंट सोर्स में भी मुझे पता है उस पैप से गंदगी आ रही है, उस पैप से पॉल्यूटेंट आ रहा है। हाँ, तो इसको मॉनिटर करना इजी है ना। हम इसको साफ कर सकते, साफ करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट जो करना होगा कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हो गया पॉइंट सोर्स। इसका डिफरेंस पता नहीं मैं करवाई अच्छे में। नॉन नॉन पॉइंट सोर्स, ये देख लो डिफ्यूज सोर्स होता है, ये एक जगह से नहीं आएगा, ठीक है ना। इन नॉन पॉइंट सोर्स इज ए डिफ्यूज सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट दैट डज नॉट हैव ए सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इसका ओरिजिन पता नहीं चलता कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। देखो बारिश के पानी बरस, ठीक है ना, तो बारिश के पानी जब बरसती है तुम्हारा, तो उससे जो अगर नदी में अगर गंदा पानी आएगा तो कहाँ कहाँ से आएगा, किस किस तरह से आएगा, तुमको नॉलेज नहीं हो, नहीं किधर से आ रहा है ना। इसका एक बार हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स करें। A non-point source does not have a single point, इसका कोई सिंगल पॉइंट नहीं, बल्कि ये डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज मतलब फैला हुआ, ठीक है, फैला हुआ। तो डिफ्यूज कौन है भाई, तो मैं इसका फ्लो चार्ट भी बनाऊंगी। तो डिफ्यूज ये है, मेकिंग इट इज हार्डर टू रेगुलेट, इसको रेगुलेट करना हार्ड है, जबकि उसको इजी था, है ना, ये बड़ा इजी था, ये हार्ड। एग्जाम्पल इंक्लूड जैसे नॉन पॉइंट सोर्स कंट्रीब्यूट टू द पोल्यूटेंट ओवर ए लार्ज एरिया, ये बड़े बड़े एरिया को कंट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जब यहाँ पे तुमको पॉल्यूटेंट आ रहा है तो पता नहीं चल रहा कहाँ से पॉल्यूटेंट आ रहा है, 10 गो तो जगह है ना। मान लो कि एक पैप से आ रहा है तो मुझे पता है कि ये पैप से आ रहा है, लेकिन 10 गो पैप लगा हुआ है, कौन पैप से पॉल्यूटेंट आ रहा है मुझे क्या पता, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको चैलेंज करना बहुत ही मतलब हार्ड होता है, मॉनिटर करना बहुत हार्ड है। तो इसका एग्रीकल्चर रन ऑफ, अर्बन स्टॉर्म वाटर, मतलब तुम्हारा अर्बन स्टॉर्म वाटर का मतलब कि बारिश की पानी आई, ठीक है ना, तूफान आया, पानी आ रहा पूरा गंदे, तूफान आता देखिए हर जगह गंदगी फैल जाता है, पानी इधर उधर से बरसने लगता है। तो तो वो बताओ तुम, उसका जो पानी आएगा तो वो कैसे पता चलेगा नदी में किस तरह से पानी पॉल्यूटेंट हो रहा है, किस तरह से गंदा कहाँ से आ रहा है, कौन वाला पॉल्यूटेंट है, क्योंकि पानी तो पूरा बरस रहा है चारों तरफ। रन ऑफ, एग्रीकल्चर रन ऑफ, जैसे तुम्हारा क्या होता है, तुम जब एग्रीकल्चर करती हो तो उसमें खाद फर्टिलाइजर डालो, ठीक है, तो फर्टिलाइजर जब फर्टिलाइजर का जो गंदगी होता है, ठीक है ना, तो वो जाता है नदी में, ठीक है ना। एक तो फर्टिलाइजर, एक तो तुम्हारे खेत में रहता, खेत तो बहुत सारा रहता है, तो कौन वाला से आ रहा है तुमको क्या पता। एग्रीकल्चर रन ऑफ वहां से भी आता है, तो पता नहीं चलता है कि आखिर पॉल्यूटेंट कौन हो रहा है, कौन फर्टिलाइजर अच्छा यूज किया, कौन खतरनाक यूज किया, है ना, कौन सा फर्टिलाइजर अच्छा है, कौन तुमको कैसे, तुमको पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। अर्बन स्टॉर्म वाटर, तूफान आया है तुमको पता नहीं चला। एटमॉस्फेरिक डिस्पोजिशन रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब तूफान आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है, ये सब तुम्हारा ना पता नहीं चलेगा कि हाँ क्या कौन पॉल्यूटेंट है, तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे, तुम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही प्रॉब्लम। एक हो गया, दूसरा कि यहाँ पे एक ये पढ़ लेना खाली,
इसको चैलेंज करना नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन लेस रेगुलेटेड होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दोनों में से कौन सा जो है वो लेस रेगुलेटेड होते हैं। तो जो जो तुम्हारा नॉन पॉइंट है ना वो, क्योंकि इसको रेगुलेट नहीं है, क्योंकि इसका जो पॉल्यूटेड होने का तरीका है ना बहुत ही डिफ्यूज है, हमको नहीं पता कहाँ कहाँ से आ रहा। ठीक है, population at pollution at the federal, state, and the local level, and the existing regulations are the often inadequate, ineffective. बोला कि देखो भाई, जो पॉइंट वाला जो है ना, इसके कंपेरिजन ये बहुत ही लेस रेगुलेट। ठीक है, हालांकि बोला कि जो पॉइंट वाला है ना, इसको किया जा सकता है, फेडरल स्टेट लोकल स्टेट इसको कंट्रोल। नदी में बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, ठीक है ना। अभी मैं हम लोग घर के बगल में एक नदी है, रिवर, तो इसको ना तुम इस रिवर को ना, बहुत गंदा रिवर, तो वो बहुत ही पॉल्यूटेड है, लेकिन उसको कोई रेगुलेट नहीं कर पाएगा, वो नॉन पॉइंट है। वो जो रिवर है ना वो नॉन पॉइंट है, क्योंकि वहां पे ना बगल में तुम्हारा खेती बाड़ी भी होता है, फैक्ट्री भी छोटा छोटा है वहाँ आसपास में, धूल का कारखाना है, क्या क्या। तो पता नहीं चल रहा ना कि तुमको कहाँ से वो तुमको पॉल्यूटेट कर रहा है। हाँ, क्या चीज को मैं रोकूं, किस चीज को मैं रेगुलेट करूँ, कैसे मैनेज करूँ, वो पता ही नहीं चल रहा। जब मुझे पता रहेगा कि हाँ इसी पैप से निकल रहा है ना, इसी यही सोर्स है, जब मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी तो वो है ना चैलेंजेबल होता है, वो उसको रेगुलेशन किया जाता है। लेकिन इसको रेगुलेट करना बहुत बड़ा चैलेंज का काम, चैलेंज किसको, नॉन पॉइंट सोर्स को। ये कॉस्ट एंड कॉपरेशन, अगर मैं इसको चैलेंज करना भी चाहूंगी ना तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत ज्यादा। ठीक है, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर द एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव इसको इम्प्लीमेंट करना। यहाँ पे बहुत ही कॉपरेशन, मल्टीपल स्टेक होल्डर का जरूरत है, जैसे फार्मर, लैंड ऑनर, डेवलपर, सिटीजन, सबको बोलना पड़ेगा, है ना। जैसे अभी मेरे लोगों के बगल में जो नदी है वो गंदी हो गई है, तो एक आदमी तो मिलकर गंदा किया नहीं है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर गंदा किया है, तो सबसे बात करना पड़ेगा ना भाई कि आइए आप लोग भी कंट्रीब्यूट कीजिए रिवर को साफ करने में। आप फार्मर को बोलेगा कि देखिए भाई आप अपने खेत में कोई ऐसा फर्टिलाइजर यूज ना करे जो नदी को नुकसान पहुंचाए। लैंड लॉर्डर अगर घर बना रहा है ना, लैंड लॉर्डर है, तो उसको बोलेगा भाई देखो आप ना कूड़ा करकट लाके, जैसे मेरे लोग घर के बगल में मैरिज हॉल है, तो मैरिज हॉल का जितना भी गंदगी होता है ना, तो वो जाके नदी में ही वो लोग डंप करता है, तो उनको मना किया जाएगा भाई मत करो। फिर डेवलपर किया जाएगा, सिटीजन को भी बोला जाएगा कि आप लोग लाके नदी में गंदगी मत। तो इस तरह से किया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही पैसा है और यहाँ पे कॉपरेशन की जरूरत है, एक आदमी से होगा नहीं। साइंटिफिक अनसर्टेनिटी होता है, बोला कि नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय द साइंटिफिक uncertainty such as the take lack of experimental design, the different spatial scale and behavior and outcomes and the lags between the policies and effect। बोला कि ये साइंटिफिकली देखोगे तो अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। मतलब ये साइंटिफिकली उतना कोई ये नहीं है, इसको इसको ज्यादा मतलब हम एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते इससे। जो नॉन पॉइंट सोर्स है ना, नॉन पॉइंट सोर्स को हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी करके नहीं देख सकते, क्योंकि इसका बहुत बड़ा डिफरेंट डिफरेंट रास्ता है ना आने का। तो इस वजह से ये साइंटिफिकली अनसर्टेनिटी है, बस याद करो इसका ना, तुम ये सब मत याद करना, लेकिन हेडिंग याद करना कि इसको रेगुलेट करना चैलेंजेबल है, ये बहुत ही कॉस्टली है। फिर कॉपरेशन अगर चैलेंज करना भी रहेगा, एक तो इसको चैलेंज करना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं चैलेंज करना भी चाहूंगी ना, मतलब इसको मैनेज करना भी चाहूंगी ना, तो ये क्या है, मैनेज करने में चैलेंज हो जाएगा, एक चैलेंजेस का काम है, हार्ड है। फिर उसके बाद ये बहुत ही कॉस्टली है और इसको लोगों का कॉपरेशन भी चाहिए, क्योंकि एक सोर्स से तो नहीं आ रहा है, एक सोर्स से आएगा तो मैं मना कर दूंगी कि नहीं अब यहाँ पर से पैक से नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो सिटीजन है, बहुत सारे लोग हैं अगल बगल में जितने, जैसे कि अगर खटाल होता है नदी के, है ना, तो खटाल भी जितना होता है वो लोग भी नदी में डंप करते हैं, तो इस तरह से भी नदी पॉल्यूटेड है, तो उनको भी तो बोलना पड़ेगा कि आप अपना डंप वहां मत करें। ठीक है, तो कॉपरेशन की जरूरत है, सब साथ मिलकर करेंगे तभी होगा। ये साइंटिफिकली अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे ज्यादा हम लोग नहीं पता कर सकते कि क्या क्या कैसे कैसे डाल रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बस याद करना, साइंटिफिकली अनसर्टेनिटी, कॉस्ट एंड कॉपरेशन है, रेगुलेट चैलेंज है, बाकी तो और इसमें कुछ नहीं। बाकी ये वाला कल कराओ, वाटर पॉल्यूशन कैसे। सोर्स में पढ़ाने की सोर्स दो तरीका का होता है। वाटर पॉल्यूटेड होने का सोर्स कितनी तरह है, पॉइंट पॉइंट सोर्स। एक बार मैं इसका चार्ट बना लेती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बनता है, हम लोगों को समझ में आए। ये सब तुम्हारा ही है, इसको देखते हैं।
एक होता है पॉइंट पॉइंट सोर्स, दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। ये जो होता है ये सिंगल होता है, एक नंबर। ये डिफ्यूज होता है, मतलब फैला हुआ, ठीक है। ये सिंगल होता है, ये डिफ्यूज, ये आइडेंटिफाइबल होता है, इसको पहचाना जा सकता है ना। इसमें लोकेशन स्पेसिफाई होता है, किस स्पेसिफाइड स्पेसिफिक लोकेशन होता है। हाँ, इसका एग्जांपल है पैक। लेकिन ये जो होता है ना, यहाँ पे एक सोर्स नहीं होता, सिंगल सोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। ये डिफ्यूज होता है, इसे समझ में आ गया, सिंगल ये पूरा फैला हुआ होता है, ठीक है ना। ये बहुत, इसको कंट्रोल करना हार्ड होता है, ये हार्डर होता है। क्या क्या हार्ड करना, रेगुलेट करना। अगर मैं इसको रेगुलेट करना चाहूंगी तो बहुत हार्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इजी होता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये इजी होता है, इसको, ये इजी होता है कंट्रोल, ठीक है। ये कंट्रोल करना इजी होता है, और इसको रेगुलेट भी किया जाता है, और ये वेल डिफाइन होता है, वेल डिफाइन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वेल डिफाइन कौन हो। इसके एग्जाम्पल हो गया फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से निकल रहा तो हम उसको मॉनिटर इजी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है चैलेंजेबल, इसको रेगुलेट करना चैलेंजेबल होता है, ये कॉस्टली होता है, इसमें कॉपरेशन चाहिए, देखा करने से तो होगा नहीं। ये साइंटिफिकली अनसर्टिनिटी होता है ना, इसके बारे में हम पता नहीं कर सकते, पता नहीं रहता किस तरफ से आ रही है, इसलिए अनसर्टिनिटी। और इसका एग्जांपल में रन ऑफ एग्रीकल्चर रन ऑफ, क्योंकि एग्रीकल्चर रन ऑफ का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर रन ऑफ में पूरा जैसे बारिश का पानी आया, ठीक है ना, खेत में, खेत खेत से पूरा पॉल्यूटेंट आ रहा, तो खेत तो एक नहीं होता, कौन सा खेत से पॉल्यूटेंट आ रहा, तुम कैसे पता लगाओगी, है ना। कैसे पता लगाओगी कौन सा खेत से आ रहा है, खेत तो एक नहीं रहता, ये बात, ठीक है। उसके बाद और भी इसी टाइप का जो था मैं बता चुकी, जैसे कुछ है, ये लेस रेगुलेटेड होता है, मैं तो लिखना ये रेगुलेटेड, बाकी हो, बाकी अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया तो और पूछो। आज क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है। समझ में आया, बोलो हेलो।